बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वो जो कल भारतीय मकबूजा कश्मीर के एक सेहत अफसा मुकाम पहलगाम में जो एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पे हिंदुस्तानी मीडिया के बकौल कोई 26 या 28 के करीब जो हैं वो सियाह जो हैं उनकी हलाकत हुई है। हम आज़ाद कश्मीर के लोग रियासत जम्मू कश्मीर दोनों जानब से किसी भी सिविलियन की हलाकत की हम तायद नहीं करते। हमारा ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी ऐसी तंजीम का जो आज़ादी की ख्वाहिशमंद है वो इस तरह का जो है ना वो बुज़दिल इक़दाम नहीं उठाते। अब बात यह है कि अगर आप इसको गौर फरमाइए, आप 2001 में चले जाएं, जब सदर बिल क्लिंटन जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर गए तो वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा जो है सिखों को, कश्मीरी बोलने वाले जो थे, रियासत के रहने वाले जो थे, उनको कत्ल किया गया और वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया उन्होंने और पाकिस्तान को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि पाकिस्तान का ये जो बार बार उनका एक तकाजा होता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, जी पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो ये जो है ये इस तरह का वाक़या पहले भी आया और अब भी जो है ये कल आया और ये अमेरिका के नायब सदर हिंदुस्तान में गए हुए हैं और ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इसको वो सारा इल्ज़ाम जो है ना वो जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ उन पर लगा रहे हैं, उनकी तकरीर के हवाले से कर रहे हैं। कल से उनका जो मीडिया जो है उसने एक ही मंत्रा पकड़ी है कि जी ये जो उनकी तकरीर थी उनकी वो जो ओवरसीज़ के इजलास से उसका फॉल आउट है ये। तो ये भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। बात यह है, इस पर भी दुनिया को देखना चाहिए ये वाक़यात हुए क्यों हैं। अगर आप गाज़ा का 7 अक्टूबर का देखते हैं तो 14-15 साल से वो एक जेल था वो गाज़ा, तो क्या करते लोग, तंग आ जाते हैं। ये जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कोई नहीं देखता कि वाक़यात हो क्यों रहे। हिंदुस्तान ने पिछले 71 साल और ख़ास तौर पर 1987 के बाद या 89 के बाद जो कवानीन बनाए, जिस तरह कश्मीर का कत्ल-ए-आम किया गया, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो बुनियादी बात यह देखने की है कि अगर किसी का कोई तशद्दुद होता है तो क्यों होता है। अब हमें नहीं पता कि क्या ये ईस्टर्न इंडिया से लोग आए हुए हैं, जहाँ आजकल हिंदुस्तान की फौज जो है वो लोगों को मार रही है, हिंदुस्तान के अंदर से आए हुए हैं लोग। हिंदुस्तान के अंदर इसको आज़ादी की बेशुमार तरीके, मसलन उसमें माहौल लिबरेशन फ्रंट वाले भी हैं और तरह के लोग भी हैं कि उन्होंने ये हरकत जो है वो कश्मीर में की हो या हिंदुस्तान ने खुद की हो। बात यह है कि अभी ये पीछे जो है ये जो बात हुई है वहाँ पर कनाडा में जो कुछ हुई है बात, वो आपके सामने है कि कैसे उन्होंने उसको मारा। फिर अमेरिका ने भी उसमें कहा, ये जो 5 ममालिक जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, इनका एक ग्रुप है जो इस तरह की दुनिया के अंदर बातें देखता रहता है कि कहाँ से ये बात हो रही है। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, मैं अक़वाम आलम से भी अपील करता हूँ कि वो इन वाक़यात को देखे और इसकी तहकीकात करे। पिछली दफ़ा भी जब हुआ था तो बाद में तहकीक हुई कि ये इस तरह की बात नहीं है। वो जो समझौता एक्सप्रेस जो थी उस पर जो हमला हुआ था, लाहौर से जाते हुए दिल्ली जो जाती थी, उस पर जो हुआ जिसपे इतने पाकिस्तानी जो है वो जो उन्होंने कत्ल किए, हलाक किए, उनके बारे में कोई बात नहीं हिंदुस्तान करता कि उस ट्रेन पर क्या हुआ, उस पर जो चली वो ट्रेन। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। और ये मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोदी की जो हुकूमत है वो इस तरह के काम कर सकती है, ये उससे कोई बईद नहीं है ये बात कि वो खुद ये राज जो है वो खुद कर सकती है ये काम। अजीत डोवल जो है वो ये करवा सकता है ये काम और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये नहीं देखता कोई हिंदुस्तान वाले या कुछ उनका जो मीडिया कि कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन सारा इल्ज़ाम ममलकत पाकिस्तान पर और अफवाज पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। तो हम इस बात की मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो एक बच्चे का जो इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है, वो एक लाश के साथ बैठा है, तो उस दादे की फ़ोटो नहीं दिखाता कोई कि जिसकी छाती पे वो छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी है नीचे, वो कश्मीरी था, वो इंसान नहीं था। हम जो है वो मजम्मत करते हैं इस तरह के वाक़यात की, लेकिन दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आज वो मतलब कह रहे हैं कि जी वो बड़ा जो था वही फौत हो गया, जो कि बड़ा आज़ादी का इसका अमन का जो पैगंबर था दुनिया के अंदर, तो उसकी तारीफें कर रहे हैं। जब उसने कहा कि गाज़ा में कत्लेआम बंद करा, किसी ने उसकी तायद नहीं की। आज वो कहते हैं जी वो बड़ा पीस लविंग आदमी था। तो बात यह है कि ये दुनिया के अपने अपने तकाजे हैं। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं पहली बात दोहराता हूँ, हम किसी भी सिविलियन के जो है उसके कत्ल की हलाकत की तायद नहीं करते, लेकिन साथ ये भी करना चाहता हूँ
کہ ہندوستان نے جو کچھ اس کے اندر کیا، دنیا کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایک معاملہ جو پچھلے 76 سال سے UN ریزولوشنز کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، آج ہندوستان کا وزیر خارجہ کہتا ہے نہیں جی مسئلہ کوئی نہیں، آزاد کشمیر ہمارے ہم نے لینا اور بعد مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا بھائی؟ UN ریزولوشنز ہے جس پر تم نے بھی دستخط کیے ہیں، پاکستان نے بھی دستخط کیے ہیں، سیکورٹی کونسل کے 15 اراکین کی جو ہے 57 تک تو کسی نے ویٹو بھی نہیں کیا، رشیا نے بھی ویٹو نہیں کیا، USSR جو اس کو ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ان کو آ کے خرا دے دیا جائے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کی پوری چھان بین ہونی چاہیے، اور یہ اس میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کا جو یہ پلان ہے، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں غلط فہمی ہے ہندوستان کو آزاد کشمیر کے طرف۔ ہندوستان نے اگر دیکھا تو ہندوستان کو افواج پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام ایسا دندانے شکن جواب دیں گے، پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو آج کل ابھی جو 2 دن سے جو انہوں نے جو فضا پیدا کی ہے، ہندوستانی حکومت جو ہے اگر انہوں نے عقل کے ناخن لیے تو وہ اس پروپیگنڈے کے شکار نہیں ہوں گے۔ وہ عورت کہتی ہے جاؤ یہ مودی کو بتاؤ، تو مودی کو کیا بتاؤ؟ مودی نے جو کچھ کیا ہے کشمیر کے اندر کیا وہ کوئی کم ہے؟ گودرا میں جو کچھ کیا وہ کوئی کم ہے؟ گجرات کے اندر جو قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم بالکل اس پہ انسانیت کے لحاظ سے سب کو ہم برابر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کوئی ظلم ستم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے نا۔ اور یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے، اور جو 5 بڑے ملک ہیں اور خاص طور پر امریکہ کی اور ان کی ذمہ داری ہے، EU کی ذمہ داری ہے وہ اس خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے عوام کی امنگوں کے مطابق جو حل کریں۔ شکریہ جی۔